या आज आप रिकॉर्डिंग? जी थैंक यू। तो प्रजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। विषीदन्तम् इदं वचः। हरे कृष्णा। अनुवाद रीडिंग किसका है? हरे कृष्णा। आज मेरा है प्रभु जी। जी जी माता जी, अनुवाद रिपीट कराइए। हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। हे भरतवंशी, हे हे भरत भरतवंशी धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र उस समय उस उस समय समय दोनों सेनाओं के मध्य दोनों सेनाओं के मध्य शोक अर्जुन मगन अर्जुन से शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो कृष्ण ने कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हंसते हुए ये शब्द कहे। हरे 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 बोल माता जी। हरे कृष्णा। रजनी माता जी, आपका है ना तात्पर्य रीडिंग का? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दो पद समान थे। इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका शिष्य बन गया था। सबों के सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे बोल। हरे हरे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर श्लोक। पहले हम लोगों ने देखा, क्या देखा था? ये किसके संदर्भ में जवाब आ रहा है? ये किसके संदर्भ में जवाब आ रहा है? ये सब ये पहले जो चर्चा हुई थी उसी से कंटिन्यूएशन में है। बहुत सुंदर। भगवान भगवत गीता में इतना सुंदर एक दूसरे से लिंक करके है पूरा श्लोक, बहुत सुंदर। तो चलिए देखते हैं आज के श्लोक को। तो प्रभु जी। जी प्रभु जी प्रणाम। आज का जो आप शुरू करेंगे उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? जी आपने ऋषिकेश और गुणाकेश का अर्थ बताया था, बट माफ कीजिएगा हमें ध्यान नहीं है, एक बार और बता सकते हैं क्या? ठीक। चलो इसको कंटिन्यूएशन में ले लेते हैं। ऋषिकेश गुणाकेश भी आ जाएंगे आगे, हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। ऋषि मतलब होता है इंद्रियां, केश उनके इंद्रियों के स्वामी, और गुणाकेश जो निद्रा पे विजय पा लेते हैं। और इसका डिटेल हम लोग देखेंगे आगे, है ना? ठीक है निशिमंत जी।
नैन्सी सिंह माता जी ना। ठीक है, तो चलिए 7वें नंबर के श्लोक में क्या बताया था भगवान। भगवान से क्या बोले थे अर्जुन ने, क्या बोले थे अर्जुन ने कि जो लोग जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर है वो निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका क्या हो गया हूँ, शिष्य हूँ, और क्या हो गया हूँ मैं, और शरणागत हो गया, और आप मुझे उपदेश दें। अर्जुन ने भगवान से 3 बातें कही थी श्लोक नंबर 7 में, आप लोग को याद है क्या? कार्पण्य दोषो पहत्सो भाव, है नहीं, वही श्लोक है ना ये। तो उसमें बताते हैं कि जो भी श्रेयस्कर है वो मुझे उसे निश्चित रूप से बताएं। क्यों? क्योंकि अब मैं आपका क्या हूं, शिष्य हूं। तो जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, मतलब जो बहुत सारी चीजें मेरे लिए अच्छी हो सकती, लेकिन सबसे उत्तम कौन, जो मेरे हित कर हो, श्रेय मेरे 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 हित के लिए हो, ऐसी बात आप बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। मैं केवल आपका शिष्य नहीं हूं, मैं आपके शरणागत भी हूं, इसलिए आप मुझे अब उपदेश दे सकते। अभी तक दोस्ती रही में बात कर रहे थे आप, लेकिन अब क्या करिए आप, अब क्या बोलिए, वो ने गुरु स्वीकार कर लिया। और अर्जुन 8वें नंबर के श्लोक में बोले कि इस शोक को तो दूर नहीं कर सकूंगा। तो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो शोक है वो स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त करके भी नहीं हो पाएगा, और इस जड़ जगत के जो राज्य है उसको भी प्राप्त करके मैं कभी नहीं पाऊंगा। तो ये तो बात पहले से ही हो चुकी थी। श्लोक नंबर 9 में क्या बोलते हैं, अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूं। याद आ रहा है अब, ये तीनों चीज याद आ गई आप लोग को, और चुप हो गए थे, है नहीं? हम लोगों ने ये तीनों श्लोक पे चर्चा की थी ना। और विनती माता जी ने श्लोक नंबर 9 को बहुत सुंदर तरीके से आप लोग के सामने रखा भी, आप सबको ध्यान है। तो देख रहे हैं कि अर्जुन क्यों चुप हुआ, कैसे युद्ध नहीं करूंगा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिंक याद रखिएगा, क्योंकि आगे के श्लोक में हम इन सारी चीजों को डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए मैं 3 श्लोक पहले से जा रहा हूँ। कि भगवान से बोल रहे हैं कि मैं आपके शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। अब बोल रहे थे कि मेरा जो दुख है, मेरा जो शोक है, मेरे पास जो मोह है, वो किसी भी हालत में कुछ भी कर लीजिए वो दूर नहीं होगा, चाहे मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर लूं तो भी, और इस धरा धरती पे जीत के इस धरा धरती पे राज्य करूं तो भी। मतलब इतना विकट परिस्थिति अर्जुन के पास है, ये यहाँ पे से समझ में आ रहा है। और इतना बोलने के बाद अर्जुन तीसरे श्लोक में जाके बोलते हैं, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूं, और चुप हो गए। तो अर्जुन भगवान के शरणागत लिए और अपना निर्णय भी सुना रहे हैं कि क्या नहीं करूंगा मैं, युद्ध नहीं करूंगा। हम लोग भी बोलते हैं ना, नहीं प्रभु आप जो बोल रहे हैं वो सब ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, लेकिन हम लोग हमेशा अपना निर्णय सुनाते हैं ना। ये आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब सामान्य हम लोग जो भी करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम बोलते तो हैं शरणागत हैं, लेकिन निर्णय हमारा चलना चाहिए। तो आपको तो मैं बहुत मानता हूं, लेकिन चाहते क्या है, जो हम चाहते हैं वो करिए। तो मतलब मैं आपको बहुत चाहता हूं, और लेकिन चले मेरी, आप पूछिए मत मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं, सब बोलेंगे, ये बोल की बात है बस। लेकिन निर्णय भी अपना सुना, नहीं प्रभु मैं तो आ नहीं पाऊंगा, आप बोल रहे हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं लेकिन मैं नहीं आ। तो फिर शरणागत किस बात की, फिर गुरु मानने का क्या मतलब है? ये अर्जुन ने ये स्थिति, ये 2 श्लोक क्यों आया मालूम बाद में। अर्जुन शरणागत हुए और उसके बाद भगवान उपदेश दे सकते थे, लेकिन ये हम लोगों के लिए इस श्लोक और 8 9 हम लोगों की स्थिति, अर्जुन हमारी कैसी स्थिति पैदा होती है और हम कैसे गुरु के साथ व्यवहार करते हैं वो यहाँ से पता चलता है। हम बोलते हैं तो हैं हम आपका कहना मानेंगे, हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन ऐसा करते नहीं। फिर यदि ऐसा करते तो अर्जुन निर्णय क्यों देते कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा? अरे आप कौन होते हो, जब मैं पहले आप बोल चुके मैं शरणागत हूं, तो फिर भगवान जो बोलेंगे वो करना है। आप मुझे उपदेश दीजिए, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो बताइए। तो वहीं पे आपको चुप होना था। फिर आपने ये 2 लाइन और 2 श्लोक और क्यों बोला कि मेरा शोक कोई नहीं दूर कर सकता? अरे फिर आप गुरु क्यों स्वीकार किए आप? और जब गुरु स्वीकार कर लिए तो गुरु बताएंगे ना कैसे दूर कर। तो यहाँ पे निर्णय की स्थिति, ये एक्चुअल में हमारी स्थिति कि हम गुरु स्वीकार कर लेते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन हम गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते। हम अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं, नहीं मेरे पास ये परेशानी है, मेरे पास ये है। एक्चुअल में दीक्षा कब होनी चाहिए मालूम? जब हमारी ना बहुत अटूट श्रद्धा हो जाए गुरु के प्रति। जैसा वो बोलेंगे, यदि बोले नौकरी छोड़ दो तो तुरंत 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं पूछना चाहिए कि क्यों, नहीं तो फिर मेरा ये कैसे चलेगा, नहीं वो हमारी जिम्मेदारी।
गुरु स्वीकार करने के बाद गुरु ने कहा कि कल तुम यहाँ आ जाना, तो आ जाना। मतलब वो पानी गिरेगा प्रभु जी, लेकिन मैं तो वो साइकिल नहीं रहेगा मेरे पास, तो स्कूटर नहीं है, तो ये पानी गिरता रहेगा तो मैं कैसे, ये क्वेश्चन नहीं। यदि हम, तो ये दो श्लोक क्यों है, ऐसे हम करते हैं इसलिए है। आप किसी कोई सेवा मिलती है हम लोगों को तो हम तुरंत कहानी सुनाने लगते हैं, ऐसे कैसे होगा, तो मेरे को तो खाना बनाना होगा, तो फिर मैं आपके पास कैसे आऊंगा, तो फिर ये कैसे होगा, तो फिर वो कैसे होगा। हमारे पास तमाम, तो फिर शरणागत, फिर इज्जत करने, फिर कहना मानने, ये सब तो बेकार की बात है। मतलब ये केवल बात के लिए बात, काम के लिए बात। क्या होता है मालूम, हम गुरु स्वीकार करते हैं तो गुरु को पता है कि आपको कैसे काम। यदि हम शरणागत हो जाएं तो हमारी जो विपत्ति की स्थिति है उसको भी दूर करते हैं। याद है आप लोगों को कौन सा कहानी आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रचलित है और हम बचपन में पढ़े हैं, गुरु के आदेश का पालन किसने किया था? कोई कहानी याद आ रही है आप लोगों को? एकलव्य ने जिन्हें प्रभु जी, अपना कपड़ा काट के दे दिए एकलव्य थे। प्रभु जी, हाँ, एकलव्य नहीं। और कोई सा, और कोई सा याद आ रहा आरुणि की कहानी सुनी थी प्रभु जी। है? आरुणि, उसमें क्या था? आरुणि तो प्रभु जी, वो खेत जब में वो जो हाँ, स्पेस हो जाता है जब उनके गुरु आज्ञा देते हैं उनको, तो और अर्जुन का ध्यान है प्रभु जी। है, अर्जुन, गुरु जब द्रोणाचार्य बोलते हैं बदला लेने के लिए, तो हाँ, द्रुपद से तो वो भी, अर्जुन भी तैयार हो जाते हैं ना। जी, हाँ। तो जी, देख ठीक है। रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी कहानी जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप देख रहे हैं कि कैसी बातें और हम कैसा करते हैं। तो ये श्लोक में यही चीज यहाँ पे बात निकल के, एक मिनट मैं शारदा माता जी आपका नाम बदल दूं, क्योंकि आप ज्योमी से जुड़े हैं तो आपका नाम नहीं आ रहा था। वो पहले मेरा वो ओपन ही नहीं हो रहा था, फिर कोई कैसे बात, हो गया? कोई बात नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात यही आ रही है कि हम गुरु स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन गुरु के वचन का पालन करने का हमारी उसमें अटूट श्रद्धा नहीं होती। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोगों की नहीं, किसी की बात नहीं है ये केवल और केवल विशुद्ध रूप से मेरी बातें हैं कि जो गुरु बोल रहे हैं क्या मैं उसको उतने ईमानदारी से, मेरे शिक्षा गुरु बोले, क्या मैं उनको केवल हाँ और तुरंत किया, कि मेरे पास सेकंड थॉट आया कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, मैंने उनको सजेस्ट किया, इसका मतलब मेरी इज्जत उनके प्रति नहीं। मतलब मेरा डाउट है कि उनसे ज्यादा मैं स्किल्ड, उनसे ज्यादा मैं चीजों को जानता हूं, इसलिए मैं उनको क्या करता हूँ, सलाह देता हूँ। गुरु को सलाह देने वाली बातें ठीक नहीं है मेरे लिए। मतलब जब हम बहुत छोटे हैं, शिशु हैं, तो यदि मैंने ऐसा किया है पहले, तो मैंने अपराध किया है, और उसके लिए मुझे क्षमा मांगना चाहिए अपने शिक्षा गुरु से, अपने दीक्षा गुरु से। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट, 8वें 9वें का श्लोक, 7वें में शिष्य बन गए, शरणागत हो गए, उपदेश दीजिए बोल रहे हैं, और फिर निर्णय कौन सुना रहा है, अर्जुन। तो ये अर्जुन का नहीं, ये हम लोगों का, अर्जुन नहीं किया ऐसा, ये हम लोगों का है कि हम अपने गुरु से, गुरु हमसे बोलते हैं कि ऐसा करना है, और हम दूसरा विचार रखते हैं। हमको कोई काम सेवा मिल जाए, हमारे पास 10 काम, हम अच्छा ऐसे कैसे करेंगे, तो आप इस समय बोल रहे हैं तो हमको तो वो भी करना है, तो हमको तो यहाँ भी जाना है, हमको तो ऐसा भी करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति नहीं है, ये स्पष्ट है। ये एक आज लिटमस टेस्ट है एक्चुअल में हम सब के लिए, और खासकर मेरे लिए, कि मैंने ऐसा किया, किया तो गलत किया, आज मुझे ये समझ में आया तो आज से नहीं करूं, मैं ये निर्णय अपने से लेता हूं। दूसरा, शरणागत होने से क्या 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 करना चाहिए। तो शरणागत, यदि कोई व्यक्ति शरणागत हो गया है भक्ति सेवा के लिए, तो उसके भक्ति सेवा के लिए अनुकूल जितनी भी बातें उसको स्वीकार करनी चाहिए, और भक्ति के, और उसके लिए दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए कि नहीं, ये कैसे भी हो जाए मुझे करना है। जो भी चीज भक्ति के अनुकूल है उन सब चीज को स्वीकार करना। भगवत गीता का क्लास अटेंड करना मेरे लिए भक्ति के अनुकूल, हाँ, तो मेरे पास और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, मैं उससे मैं वॉक करने जाता हूँ, लेकिन मेरे वॉक करने के समय को आगे पीछे कर सकता हूँ। मेरे पास और कोई मेहमान आते होंगे, उसका कोई काम होगा, मेरे पास पढ़ने का समय होगा, मेरे आरती का समय होगा, मेरे प्रसाद बनाने का समय होगा, इन सबको परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि हम क्लास नहीं अटेंड करके क्या करना चाहते हैं। हम हमारा यदि सोचिए, केवल एक छोटा सा मैं आप लोगों के बीच में एक प्रश्न रख रहा हूं, केवल प्रश्न रखूंगा, उत्तर नहीं। यदि इस समय में हमारी नौकरी हो,
तो क्या इस समय को हम छोड़ देंगे और अपना प्रसाद बना रहे हैं, या या हमको कोई मेहमान आ रहा है, या सब्जी लेने जाना है, या हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट है, कोई भी दूसरा कारण हम उसके बीच में अपना रख सकते हैं क्या? यदि रख सकते हैं तो फिर ठीक है। यदि ऐसा लगता है कि नहीं मेरी नौकरी, तो हम इसका मतलब है कि नौकरी को प्रथम प्रायोरिटी दे रहे हैं, बाकी सब काम हमारे लिए सेकेंड है। वैसे ही क्लास के टाइम में यदि हम कोई और काम कर रहे हैं, तो मतलब क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास दूसरा है। मतलब क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भगवत गीता ये इंपॉर्टेंट। मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे इस क्लास से कोई मतलब नहीं है। हम भगवत गीता 1 घंटा पढ़ते हैं और उस समय हम दूसरा काम करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवत गीता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास कोई और काम है। तो हम लोग क्या अपने से मन स्थिति बना सकते हैं कि उसके पहले या बाद में इसको कर सकते हैं? यदि हमारी नौकरी होती, केवल एक लाइन में सोचना है, 8 से 9 मुझे एक क्लास, 8:30 से 9:30 मेरी नौकरी है, तो मैं अभी मेरे को कुछ करना है, तो वो कैसे करना है, पहले करना है बाद में करना है, और उसके लिए जैसी व्यवस्था करते वैसी व्यवस्था करके हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा, प्रतिकूल कुछ भी है तो उसको त्याग देना चाहिए। अभी जैसे बहुत सारी माताएं हैं नहीं जुड़ पा रही होंगी, क्यों? क्योंकि अभी गरबा खेलने जाना पड़ रहा होगा, है ना? तो जब गरबा खेलने जाएंगे तो गीता क्लास छूट जाएगा। तो गरबा किस लिए खेल रहे हैं? गरबा अपनी खुशी के लिए खेल रहे हैं कि भगवान की खुशी के लिए? क्या मेरी भक्ति में इसमें कोई वृद्धि होगी? निश्चित रूप से जाके खूब गरबा खेलिए, और आज ही 9 दिन मत खेलिए, 365 दिन खेलिए, क्योंकि भक्ति का बढ़ रहा है। लेकिन मेरी भक्ति, एक क्लास मेरा छूट रहा है, मेरी भक्ति छूट रही है, तो गरबा मेरे लिए उचित है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, मेरा पिक्चर जाना बहुत जरूरी है क्या? मेरे दोस्त के यहाँ जाना जरूरी है क्या? मुझे ये काम जो करना है, क्यों करना है? और ये मेरे लिए भक्ति के लिए अनुकूल है प्रतिकूल है? अनुकूल है तो उसको करना है, और प्रतिकूल है तो उसको छोड़ना है, बस। तीसरा, यदि हम शरणागत हैं, तीसरा, व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण उसकी रक्षा कर सकते, और उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, और वो पूर्ण विश्वास के साथ रहता है कि कृष्ण सभी प्रकार से उसकी रक्षा। शरणागत यदि हम हैं भगवान के, तो हमारी इतनी निष्ठा होनी चाहिए, इतनी निष्ठा होनी चाहिए। और फिर चौथी बात, भक्त को हमेशा कृष्ण को अपना पालन करता मानना चाहिए, कि मेरा मेरा कोई पालन कर सकता है तो क्या कौन करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण करेंगे। जो लोग कर्मों के फल के प्रति रुचि रखते हैं और देवी देवताओं से सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन कृष्ण का भक्त सुरक्षा के लिए किसी और देवी देवता के ऊपर आश्रित नहीं, वो पूरी तरह से, पूरी 100% वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? वो भगवान कृष्ण। और सभी प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इतना अगाध उसका क्या होता है? विश्वास होता है। ये कैसे मालूम? जैसे एक नवजात बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास करता है, शरणागत रहता है, उसको 100% मालूम है दूध कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, क्या करेगा, उसको बाकी चीजों से उसको कोई मतलब नहीं। वो 100% डिपेंडेंट है, और उसको मालूम है कि मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति मेरे पालनहर्ता, मेरे पालनकर्ता करेंगे। और कौन? तो मेरे माता पिता। और हम सब कृष्ण के जो शरणागत है, उसके माता पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसी तरीके से फिर इसी में ये 4 हुआ, 5वां ये है, 6 लक्षण होते हैं भक्त शरणागति के। भक्त हमेशा इस बात पे सचेत रहता है कि उसकी इच्छाएं स्वतंत्र नहीं। जब हम स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करने लगते हैं, तभी हमारा पतन शुरू होता है। आचार्यगण बताते हैं हमारी स्वतंत्रता हमारे गर्त में जाने का मुख्य कारण। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र हैं तो सब निर्णय हम अपने से ले लेते हैं। ऐसा कर लेंगे, हाँ इसको ऐसे कर लेंगे, अच्छा वो करना चाहिए, हाँ वो तो ऐसे बोलते रहते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन हम परतंत्र हैं, हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं, हम गुरु पर आश्रित हैं, तो हम हर चीज के लिए क्या करते हैं? उनसे उनसे पूछते हैं, और जो सही होता है वो बताते हैं और हम करते हैं। क्योंकि जब हम स्वतंत्र होते हैं, तो हम अपने शास्त्र के हिसाब से काम करने के बजाय हम मन के हिसाब से काम करते हैं, और मन हमारी इंद्रियों के क्या होते हैं? वशीभूत होता है, और उसके कारण वो हमको सही डायरेक्शन में ले जाने के बजाय क्या करता है? किसी और डायरेक्शन में ले जाता है। तो इस तरीके से हम जब शरणागत होते हैं, तो ये 6 रूप से हमारी क्या है, ये जो हमारी स्वतंत्र इच्छाएं वो नहीं रह जाती। वो क्या होता है? पूर्णतः हम आश्रित होते हैं भगवान के ऊपर, और भगवान के निर्णय पे पूर्णता। तो देखिए अर्जुन सारी चीजों को तोड़ रहे हैं, सारे नियमों के, शरणागत के जो लक्षण है वो पूर्णतः छोड़ रहे हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं उन आत्माओं में से पतित हूँ
और भगवान श्री कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे या भगवान श्री कृष्ण मेरा ख्याल रखेंगे। हम लोग हमेशा कैसे सोचते हैं, मैं तो बहुत अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, वो भक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ठीक से माला नहीं करता, है ना। हम लोगों का आकलन हमेशा दूसरों के लिए होता है। मैं तो सवेरे उठ जाता हूँ, मैं तो सवेरे ऐसा कर लेता हूँ, है ना, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं तो ये नियम का पालन करता हूँ। इतना सारा चीज अपने बारे में हमको बताना पड़ता है या बोलना पड़ता है या सोचना पड़ता है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि कितने सारे भक्त मुझसे अच्छा कर रहे हैं, मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ। और हमेशा भक्तों को माया से थोड़ा डरा हुआ रहना चाहिए। माया कब कहाँ, सौभरी ऋषि जैसे जो तपस्वी थे और वो भी जल के अंदर जाके तपस्या करने की मादा रखते थे, उनको भी माया ने अपने जकड़ में लिया था। हम किस खेत की मूली, हम तो हर 2 मिनट में हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग, मेरे अंदर थोड़े हर छोटा सा काम कर नहीं लेते, अहंकार तुरंत ऐसा लगता है मैं 4 लोग को फोन करके बता डालू, आज यहाँ मैं क्लास लिया प्रभु, आज मैं वो किया, आज ये किया, ऐसा ऐसा बताने का मन हो जाता है मेरा। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि मुझसे लाखों लोग कितना अच्छा कर रहे हैं और मैं कितना फालन हूं, मैं कितना पतित हूं, मैं कितना फॉलन सोल हूं। मुझे भी क्या करना है, मुझे भी उद्धार करें। और भगवान के प्रति हमेशा क्या रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए, भगवान मेरा उद्धार करें आप करके। तो इस प्रकार से जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमको अपने मनोभाव से नहीं, भगवान के मनोभाव। और एक बहुत अच्छी बात क्या है मालूम, जब हम शरणागत होते हैं तो भगवान की इच्छा का ध्यान रख के वैसा कार्य। तो मुझे एक कहानी याद दिलाइएगा, समय होगा तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि एक गुरु शिष्य चलते रहते हैं और उनकी कहानी मुझे याद दिलाएगा, तो आखिरी में सुनाऊंगा जब टाइम बचेगा तो इस तरीके से ये कैसा शिष्य, अर्जुन को देखिए, अर्जुन को देखने से अब लग रहा है कि ये कैसा शिष्य अपनी मर्जी से निर्णय ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर यदि आपने गुरु स्वीकार किया तो फायदा क्या हुआ फिर। तो यहाँ पे इसलिए, और भगवान यहाँ पे हंस क्यों रहे, भगवान 2 कारण से यहाँ पे हंस रहे हैं। भगवान 2 कारण से हंस रहे हैं। एक कारण ये कि एक तो ये बोले कि आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, और निर्णय दे रहे हैं, तो भगवान को हंसी आ रही है। अरे भाई, जब तू मुझे गुरु स्वीकार कर लिया तो फिर तू कैसे निर्णय ले रहा है। तो हंसी आ जाती है, अरे कैसा बचपना है इसमें। मुझे बोलता है मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो बात कहिए, और खुद ही बोलता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, तो कैसा आदमी है यार। और दूसरा कारण ये कि अर्जुन यहाँ पे बोलते भगवान से कि अब मैं क्या हूं, आपका शिष्य हूं। मतलब अब तक कैसा ट्रीट कर रहे थे वो, फ्रेंडशिप में, सखा के रूप में उनसे व्यवहार कर रहा था, और अब क्या बोल रहे हैं, बोले अब आप मेरे गुरु हो। तो एक दोस्त, भगवान को अब अच्छा लग रहा है कि अब ये क्या हो गया, शिष्यत्व तो स्वीकार कर लिया। अब मैं इसको ठीक से सब बात बता पाऊंगा, क्योंकि दोस्त है तो बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। दोस्ती में बहुत सारी, बोलो मानेगा नहीं मानेगा उसका अपना स्वतंत्र होता है, दोस्त में उसका स्वतंत्र है कि वो माने या ना माने। लेकिन अब क्या कर लिया उसने, भगवान की शरणागति पा ली। तो यदि उसने भगवान की शरणागति पा ली तो इसका मतलब क्या है कि जो बोलेंगे तो ही बनेगा। तो भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि बेटा तू बोल रहा है, मैं शरणागति ले रहा हूं, अब मैं आपके शरणागत हूं, अब मैं जो बोलूंगा वो सब सुन और मानना। और अभी 2 निर्णय दे चुका तू अपने से, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। और भगवान इसलिए भी हंस रहे हैं कि ये बोल कुछ रहा है बेचारा, कर कुछ रहा है, अभी इसका स्वयं पे नियंत्रण नहीं। तो कोई बात नहीं, ये बोल रहा है, निर्णय दे रहा है, मैं जान रहा हूँ इसका निर्णय का कोई वैल्यू भी नहीं है। मैं जैसे अपन पिताजी बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो। फिर पिताजी बोलते बेटा वो ऐसा ऐसा है करके समझा लूंगा, जानते हैं बस ये ऐसा बोल रहा है, पैसा भेजूंगा नहीं तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, आ जाएगा चुपचाप लाइन पे। तो यहाँ पे भगवान को समझ में आता है कि ये बोल कुछ रहा है लेकिन इसकी मानसिक स्थिति कुछ और है। तो भगवान उसके मनोभाव को समझ रहे हैं, उसके बोल को नहीं। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। यदि इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम लोगों की स्थिति भी ऐसी है। भगवान से हम कई बार कुछ भी मांग लेते, भगवान मैं तो मर जाता, इससे अच्छा ये इतना तकलीफ से अच्छा मैं मर जाता, और भगवान तथास्तु तुरंत कर दे तो खत्म हो गया काम। हम तो कितने बार क्या क्या चीज नहीं मांग लिए हैं। कभी आप विचार करें, कितने सारी चीजें ऐसे मांगी, बोले हमने भगवान से, यदि भगवान उसको तुरंत तथास्तु कर देते तो आज तो हमारी स्थिति बिल्कुल दयनीय होती। लेकिन भगवान जानते हैं, भाव जनार्दन ग्राही हैं, ये बोल रहे हैं उससे कुछ नहीं होता। कई बार हम मांगते हैं, हम बहुत जिद करके भी मांगते हैं, लेकिन भगवान को पता है गधा है, समझ नहीं रहा है क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है, अभी ये मांग रहा है, देने की जरूरत नहीं इसको।
और फिर हम भगवान से नाराज हो कि आपसे बोलो और आप लाए भी नहीं। जैसे एक माँ एक बच्चा अपने पिताजी के ऊपर नाराज, आपको ये लाने के लिए बोला था, आप ला के नहीं दिए, नहीं आप अच्छे नहीं हो, मैं आपसे बात नहीं। ये हर घर, तो इसलिए यहाँ पे भगवान ये सारी चीजों के लिए हंस रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे ये है। इस श्लोक में क्या हुआ, एक्चुअली धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच में क्या हुआ, आप याद कीजिए। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजया। मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं ये बताओ। संजय सब बता दिया, संजय सब बता रहा है। अब ये भी बता रहा है कि कृष्ण भगवान वहां पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र खुश हो गया था ना कि अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा करके वो बैठ गए, तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए। तो भगवान संजय जो है वो भगवान की बात बता रहे हैं कि देखो भगवान क्या करने जा रहे हैं अब। और इस श्लोक में वापस चले अपन, तो यहाँ पे उनको क्या बोले हैं, धृतराष्ट्र और भरतवंशी। तो उनको भरतवंशी के नाम से इसको क्या किया गया है, तो उनको भरतवंशी के नाम से पुकारा गया। तो भरतवंशी क्यों बोला गया उनको, क्योंकि भरतवंश के थे। तो ये केवल धृतराष्ट्र के लिए नहीं, हे भारत, वो अर्जुन को भी भारत बोले और कई बार भारत बोला है। तो सारे पांडव कौरव सब भरतवंशी हैं, सब भरत कुल के हैं, तो सब भरतवंशी हैं। तो ये भरतवंशी कौन है, तो ये बहुत एक्चुअल में कई भरत है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो भगवान राम के जो भाई भरत हम लोग सब जानते हैं उनको, एक भरत वो है। एक भरत महाराज जो ऋषभ देव है भगवान के एक अवतार, उनका जो पुत्र है वो भी भरत है, उनका नाम भी भरत है। और एक दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हैं उनका नाम भी, वो बहुत बलशाली थे। और बताया जाता है कि वो सिंह और जो शेर लायन ये जो होते हैं ना, इनके साथ बचपन में खेला, बहुत ही बलशाली, मतलब वो उनके उनके बल का कोई सानी नहीं था। और पूरे भूखंड पूरे पृथ्वी पे उन्होंने राज्य किया था। और राज्य भी कितने समय तक किया था, 27,000 साल तक वो राज्य किया। और अपने राज्य में उन्होंने अपने राज्य काल में अपने समय में वो 3,300 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब सोचिए इतना अश्वमेध यज्ञ किया था उन्होंने, इसलिए तो वो इतने महान प्रतापी और सब कुछ थे। तो इसलिए फिर उनके नाम से ही इस हमारे देश का नाम क्या पड़ा था, भरत पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो कई लोगों को इस प्रकार से पुकार रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक बहुत सुंदर संवाद जो है ऋषिकेश और गुणाकेश के बीच में चल रहा है। तो ऋषिकेश कौन, जिनका ऋषि मतलब होता है इंद्रियां और ईश, तो वो जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है। और यदि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे जीव केवल एक एक शरीर का जानता है, लेकिन परमात्मा कैसे, अध्याय 13 में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो समस्त जीवों को जानते हैं। और वो सभी इंद्रियों के, सबके अपने इंद्रियों के तो स्वामी है ही है, वो हर जीव के इंद्रियों के भी स्वामी है, हर इंद्रियों के जीव के स्वामी। तो आपको ये प्रश्न भी आ रहा होगा कैसे, भगवान के युद्ध स्थल पे देखें तो अर्जुन अर्जुन के मनोभाव में क्या चल रहा है और अर्जुन की इंद्रियों को कैसे वो वशीभूत कर रहे थे। अब देखिए युद्ध के मैदान पे लेके बीच में ले जाओ, तो कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, ये कौन निर्णय कर रहा था, भगवान। और फिर उसके अंदर में क्या डाल रहे थे कि देखो तुम्हारे द्रोणाचार्य भीष्म और सब, तो उसको सम्मोहित भी कर रहे थे, सम्मोहित करके फिर ये गीता का ज्ञान निकलवाए। तो देख रहे हैं आप, ये अर्जुन को एक एक परिस्थिति और सारा चीज निकाल रहे हैं। तो वो अर्जुन के मनोभाव को भी जान रहे हैं और मनोभाव के हिसाब से आगे के सारे श्लोकों को भी बोलते चले जा रहे हैं। तो अर्जुन को क्या करवाना है ये भगवान पूरी तरह नियंत्रित थे उस श्लोक। ऐसा केवल एक बार नहीं, ऐसा जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तब भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे रहते हैं और युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी होते हैं कि मैंने 64 करोड़ लोग युद्ध में भाग लिए थे, सब खत्म हो गए, कुछ लोग बचे बस। तो वो बोलते हैं ये पूरा मैंने किस चीज के लिए, ये जो राज्य मिला इसके लिए अपने समस्त लोगों को मार दिया। तो ये उसका पूरा का पूरा वो क्या ले रहे थे, अपने ऊपर उसका दोष ले रहे थे। तो भगवान समझाते हैं और जानबूझ के, देखिए कैसे भयंकर गणित भगवान जी का, भगवान जी उसको समझाते और मन में बोलते कि समझे मत, क्योंकि भगवान की बात समझ जाते। उधर वहां उनको जाना था कहाँ, भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह अंतिम क्षण में थे।
और भीष्म पितामह के पास वरदान था कि वो कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान, और वो भगवान को देखना चाहते। और भगवान वहां जाए कैसे, भगवान जाए कैसे, अब अपने से ऐसे चले जाएं तो भी बड़ा मुश्किल है। तो भगवान वहां पे फिर क्या करते हैं, अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, और युधिष्ठिर महाराज नहीं मानते तो बोले मेरी बात नहीं मानते, युधिष्ठिर महाराज की बात मानोगे, क्यों मानना पड़ेगा, एक तो भीष्म पितामह, दूसरा भीष्म पितामह है, और दूसरा क्या, वो मृत्यु के सैया में है, तो जो मृत्यु में रहता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, और तीसरी बात वो हमारे अपोजिट में थे, तुमसे विरुद्ध में थे, तुम्हारा विरोध में थे, तो विरोध में थे तो अब सच बात क्या है वो बता सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हाँ ये बात है। और ऐसे देखिए, यदि भगवान उनका नियंत्रण नहीं करते तो कैसे संभव, ऐसा करते हैं और भगवान वहां जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज से ज्ञान करवाते हैं, और जो भीष्म पितामह है वो भगवान श्री कृष्ण को दे के आत्मतृप्त हो जाते हैं, और फिर उसी दिन वो छोड़ते हैं अपना शरीर। तो ये भगवान जो है वो इस तरीके से, और गुणा केस अर्जुन के लिए बताया गया था, हम लोगों ने गुणा केस क्यों बोला था अर्जुन को, जो अपने निद्रा पे विजय पा लेता है ना, हम लोगों ने चर्चा की थी, याद आ रहा है क्या आप लोगों को। जी प्रभु जी। और ये गुणा केस कैसे बनता है, तो इसकी भी कहानी एक छोटी सी है, उसको 2 मिनट में करके फिर आगे चलते हैं। अर्जुन एक बार सब लोगों को द्रौपदी कुंती माता जी खाना देती, सब लोग प्रसाद पाते रहते हैं, और लाइट वो जो कैंडल रहता है वो बुझ जाता है या अंधेरा हो जाता है किसी कारण से, तो जब अंधेरा हो जाता है तो भीम बड़े आराम से खाते रहते, तो भीम से अर्जुन बोलते कि इतने अंधेरे होने पे भी तो कैसे खा सकते हो आप, तो बोले अभ्यास, बोले मैं खाने का शौकीन हूँ और मैं इतना अभ्यस्त हूँ, मैं अंधेरे में भी खा सकता हूँ। तो जब ये बात लगा तब अर्जुन को लगा कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, ये अंधेरे में भी मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे मैं कल के दिन ऐसे जगह में भी फंस जाऊं तो मैं अपना, क्योंकि पहले अंधेरे में युद्ध नहीं होता था, अंधेरे में युद्ध होता ही नहीं था, इसलिए अंधेरे में युद्ध करने का कोई कला भी नहीं करना जरूरत पड़ता था, कितना वैज्ञानिक तरीके से। फिर लेकिन अर्जुन ने उस कला को भी सीखा, और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ा, उसको रात जगना पड़ा। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आज बस नींद आ रही है और जग रहे, ऐसा नहीं, वो ऐसा नियंत्रित था कि नींद का उसका दूर दूर तक उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। अभी हम लोग थोड़ा देर यदि नींद ना ले तो पागलों जैसे फिर बड़बड़ाने लगते हैं, एक रात ना सो जाए तो दूसरे दिन क्या हालत होती है, एक दिन हम लेट से सो के सवेरे जल्दी उठ जाए तो हमारी क्या हालत क्या। वो अर्जुन अपने नींद को कब सोना है और कब उठना है इस तक नियंत्रण में था, इतना, इसलिए उसको क्या कहा गया, गुणाकेश कहा गया। ठीक है, तो और इस तरीके से यहाँ पे एक और अच्छी बात, एक अच्छी बात यह है कि भगवान से वो संबंध स्थापित कर रहे हैं, और भगवान से जब संबंध स्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, रस का आदान प्रदान। अर्जुन इस प्रकार से गुरु शिष्य का वो कर रहा है, और एक प्रकार से क्या कर रहा है, भगवान के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। और देखिए, भगवान के साथ जब कभी भी हम संबंध स्थापित करते हैं तो 5 प्रकार से भगवान के संबंध स्थापित करते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है, हमारा भगवान के प्रति हमारा प्रेम आसक्ति बहुत बढ़ता है, लव फॉर कृष्णा, भगवान कृष्ण में ना हमारी पूरी आसक्ति होती है, भगवान के प्रति ना हमारी अगाध प्रेम बढ़ता है। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो 4 मुख्य है, ये केवल शांत रस को केवल जानना है इसलिए मैं बता रहा हूं, और ये शांत रस सब में सम्मिलित है, किसमें, शांत रस के अलावा हमारे पास 5 रस होते हैं। शांत रस के बाद कौन सा आएगा, दास्य, उसके ऊपर साख्य, साख्य के बाद वात्सल्य और माधुर्य। तो ये शांत रस जो है, ये इसमें भगवान के कृष्ण के चरण कमल में पूरी तरह अनुरक्ति होती है, और जब भक्त शांत रस को प्राप्त होता है ना, न तो उसको स्वर्ग जाने की इच्छा होती है और न ही मोक्ष, कुछ नहीं, वो बिल्कुल कर्म तथा ज्ञान के फल और सब, जो कर्म और ज्ञान से जो फल प्राप्त है ना, उसको भी नरक के समान समझते। जो शांत रस में प्रकांड हो जाता है या बहुत दृढ़ हो जाता है, या शांत रस में भगवान की अनुभूति करता है, या शांत रस से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, तो उसको ना जड़ जगत के सभी जितनी भी इच्छाएं हैं वो उससे मुक्त हो जाता है। भौतिक इच्छा मतलब ये अंगूठी पहन लूं, ये माला पहन लूं, कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, और कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति रहती है। तो इस प्रकार से ये शांत रस में ये जो 2 गुण है, समस्त भौतिक इच्छाओं से विरक्त
और कृष्ण के प्रति अनुरक्ति, ये जो सखा होगा उसमें भी होगा, जो दास्य होगा उसमें भी होगा, और जो वात्सल्य होगा, और जो माधुरी। तो ये दो गुण आगे के चारों जो और बनेंगे उनमें ये दो गुण तो रहेगा ही रहेगा, और उनके अपने नए गुण आते जाएंगे, वो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, जैसे जूस पीते हैं, ये पानी पीते हैं तो बिल्कुल लिक्विड होता है, लेकिन जूस पीते हैं तो थोड़ा लिक्विड और थोड़ा सा उसमें सॉलिड आता है। आप लस्सी पीते हैं तो थोड़ा सा और उसमें गलिष्ठता आ जाती है। फिर हम उसको क्या होता है, खिचड़ी खाते तो देखिए उसमें और थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म पे मिलता है। फिर हम उसको ठोस लेते हैं तो देखिए उसमें पानी भी है, जो पहला वाला दूसरे में, दूसरा वाला तीसरे में, तो पहले वाले सारा चीज उसके बाद वाले में सम्मिलित ही रहते हैं। तो ये पहला संबंध जो है वो शांत रस है। दूसरा जो है वो दास रस में। तो ये दास रस में क्या होता है, वो वो ना रंच मात्र भी उसका ना प्रेम नहीं रहता, ममता नहीं रहती, और भगवान के साथ ना उसका व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं कर पाता। वो ये मानता है कि मैं भगवान मेरे सुप्रीम है, मैं उनका दास हूं, और वो जो बोलेंगे उनके हर आज्ञा का पालन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जैसे कि हनुमान जी करते थे, भगवान के हर आदेश का पालन, इधर से सुना और इधर किया। क्यों प्रभु जी, तो अभी मैं जाऊंगा तो कैसे होगा, तो मैं कितने बजे वहां पहुंचूंगा, तो फिर पहाड़ कब उठाऊंगा, फिर मेरे को तो पता भी नहीं, तो मैं कैसे लाऊंगा, तो फिर मैं अकेले कैसे जाऊं। कुछ नहीं, हनुमान जी से बोले ऐसा है, जाके वहां से ला, बिना कुछ। लंका जाना था माता सीता की खोज के लिए, कूद के चले गए बड़े आराम से। तो ऐसा हनुमान जी, तो ये हनुमान जी में पहले के जो शांत रस के गुण है वो तो थे ही, एक नया गुण यहाँ पे आ गया। इसमें जो गुण है वो शांत वाले में नहीं होता, वो भगवान को इस रूप में नहीं पूछता। यहाँ पे जो दास से रूप में है वो शांत से अच्छा है, शांत से अच्छा है कि किस भाव में रहे, दास में। तो यदि हम रस की बात करें तो दास से पहला होता है, इसके ऊपर सखा आता है। तो सखा के पास दास रस का जितना गुण है वो तो रहता ही है। वो सखा में देखिएगा, सुदामा है या उद्धव है या मधुमंगल है, अर्जुन है, ये भगवान की सब बात मानते थे। तो मतलब वो दास के रूप में तो सेवा करते ही थे कि भगवान जो बोल दिए वो करना ही करना है। उसमें कहीं फिर सुदामा को देख लीजिए सब। लेकिन इसमें एक नया गुण आ जाता है, इसमें भगवान भी अपने सखा का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं, इसमें उसमें भगवान जो है ध्यान तो रखते हैं, लेकिन भगवान सेवा नहीं करते दास की। जैसे राम भक्त लक्ष्मण हनुमान की सेवा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो दास के रूप में। लेकिन जब सखा के रूप में होते हैं तो कभी कभी वो बराबर भी हो जाते हैं। कभी दोस्त के रूप में नीचे रहते हैं, सखा दास के रूप में नीचे रहते हैं, और कभी सखा के बराबर रहते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, जैसे हनुमान जी जूठा नहीं खिलाएंगे भगवान राम, लेकिन जब सखा में है तो दोस्त है तो वो झूठ आदान प्रदान कर देंगे। सुदामा, मधुमंगल, मधुमंगल भगवान को अपने, भगवान के पीठ पे बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपने दास से रूप रस में है तो फिर भगवान को अपने, भगवान आपको पीठ में, भगवान की पीठ में अपन नहीं बैठे, हम भगवान को अपने पीठ पे बैठाएं। लेकिन सखा में एक रस और बढ़ गया कि दोनों समान स्तर पे करते। तो इसलिए ये दास से ऊपर का जो भाव है वो है सखा का। और इसमें क्या करते हैं, इसमें आदर के साथ जो भय है ना, उसमें पहले में भय रहता है, दास है कुछ गलती मत हो जाए। सखा में वो भाव नहीं रहता, और भगवान की सेवा करता है, और कभी कभी भगवान भी सेवा करते हैं। तो कई बार अर्जुन का, जैसे अर्जुन अर्जुन के सारथी के रूप में रहे, और उनके पैर से वो लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, वो रथ को वो बताते थे। तो देखिए अर्जुन की बहुत बार उन्होंने सेवा की। तो इस प्रकार से ये सारे लोग क्या है, उद्धव बहुत बार भगवान की सेवा की। तो ये शाखा रस में ये होता है। और भगवान भी जब मौका मिला तो उनकी सेवा की, सुदामा का पैर धोए। लेकिन हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा कि हनुमान जी का पैर भगवान जी राम ने धोए, नहीं, कभी उसमें नहीं, क्योंकि वो दास भाव की थी। यहाँ पे सखा है तो हनुमान, भगवान कृष्ण भी क्या किए, जब सुदामा उनसे मिलने द्वारका आते हैं तो उनका पैर धोते हैं। और जब भी ब्रज में खेले, गौचारण के लिए जाते थे, तो खाना जो है, भोग प्रसाद जो है, वो मिल बांट खाते थे। कई बार बच्चे झूठ में ये बोल देते थे कि लल्ला लाला, आपके लिए कृष्ण, आपके लिए तो मेरी माँ ने ये बना के भेजा है, बहुत सुंदर गुलाब जामुन, अब मुंह में डालो। भगवान उनका मुंह खोल के उनमें से निकाल के खा लेते। तो ये सखा में ही संभव है, और किसी उसमें नहीं। इसके ऊपर का जो रस है वो वात्सल्य है। जब एक पिता होता है तो एक दोस्त की तरह भी व्यवहार करता है, एक माता जो है वो दोस्त की तरह व्यवहार करती है और उसकी सेवा भी करती है।
तो देखिए जितने गुण हैं, अब इसमें वात्सल्य में देखिए तो सखा और दास दोनों भाव वात्सल्य रस में है। तो एक माँ क्या, माँ के दोस्त की तरह भी खेलते हैं, वो साथ में खेलते हैं, है ना। एक सखा, एक दो दोस्त के बीच में जैसा व्यवहार होता है वैसा भी होता है, एक दास के रूप में होता है वैसा भी करते बच्चे, कि मेरे माँ बाप है मैं उनकी सेवा करूंगा, और माँ भी उनकी सेवा करती है क्योंकि वो सखा भाव। और वात्सल्य में एक चीज और जुड़ जाता है, वो पालनकर्ता के रूप में रखते हैं, मतलब वो भगवान होते हुए भी माता यशोदा को डर लगा रहता है कि इनको असुर कुछ मत कर दे करके, असुर क्या न कर दे, असुर किसी प्रकार से नुकसान न कर दे। और जब आप सबको याद है कि भगवान जो माटी खा लेते हैं तो उनको बोलते हैं कि मुंह खोलो, और जब मुंह खोलते हैं, है ना, तो ये देख रहे हैं, माँ डंडा लेके दौड़ाती है। जब उनको देखती है, क्या देखती है कि पूरा अखंड ब्रह्मांड दिखता है, अखंड ब्रह्मांड दिखता है उनको। जब वो, तो वो डर जाती है, बोलती मुंह खोल, बंद कर बंद कर। बोले उसको ना उसके पास ले जाती है, मंत्र तंत्र पढ़ने वाले के पास। बोले वो बुलाओ किसी को, बोले इसको भूत चढ़ गया है, इसके मुंह में कुछ कुछ दिख रहा है। देख रहे, वो भगवान स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस में है, वो एक्सेस ऑफ लव बोलते हैं इसको। जब दामोदर कथा होती है, तो दामोदर कथा में भगवान जो माता यशोदा है, वो माखन चुराने के कारण कृष्ण भगवान को ओखली से बांध देते हैं। और जब बलराम को पता चलता है तो बलराम आके बताते हैं कि तुमने किसको बांधा है पता है, ये अखंड ब्रह्मांड के स्वामी है। तो माता यशोदा एक डंडा लेके आती, बोलती तू भी वो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी तू भी है। तो सब ये भगवान लोग मेरे घर आके पैदा हुए हो करके उनको दौड़ा। आप समझ रहे हैं? तो ये पहले के जो शांत है, दास्य है, साक्य है, ये सब तो रहता है, और इसमें पालन करता, मैं उनको पाल रही हूं, ये भाव उसमें चरम सीमा पे रहती है। तो ये इसमें माता यशोदा, नंद, ये इनके उदाहरण। और इसके बाद जो अंतिम है वो माधुरी रस, ये अद्भुत रस है। मतलब समझिए कि ये चारों रस को खूब समय तक पका दिया जाए तो जो गाढ़ा होगा ना, जो पक जाएगा एकदम रबड़ी, तो ये। और ये ब्रज के जो हैं वो लोग हैं, वृंदावन की गोपियां, द्वारका की पटरानियां, बैकुंठ की लक्ष्मियां, ये है। माधुर रस में कृष्ण के प्रति निष्ठा, उनकी सेवा, सखा का असंकोच भाव तथा पालन की भाव, ये सब कुछ होता है। आप लोग को याद होगा जब नारद जी आते हैं और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को क्या लग गया है, बुखार हो गया है, और भक्तों को चरण धूलि मंगा है आप लोगों का ब्रज के लिए। तो बोले ले जाओ, बोले नरक में जाना चले जाएंगे। कितना सरल सहज ना। तो ये और जब रात को 12 बजे वो अपना बजाते थे, तो वो कहाँ है, किस रूप में है, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, अपना सब कुछ छोड़कर क्या करते थे, भाग जाते थे। तो इस तरीके से ये इसमें सभी गुण, सखा का, दास का, और जितने भी गुण वो सब इसमें सम्मिलित रहता है। तो इस तरीके से ये चैतन्य चरितामृत में ये दिया हुआ है, जो मध्य लीला में 19वें अध्याय के 215 से 234 में ये सभी रसों के बारे में विस्तार से वर्णन है। हम लोग और जब चैतन्य चरितामृत पहुंचेंगे तो उसमें और विस्तार से इसका वर्णन मिलेगा। अब केवल 2 मिनट है, तो इन श्लोकों से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भगवान को वास्तविक गुरु के रूप में स्वीकार करना, उनके शरणागत होना, भगवान से किसी भी एक रस से में संबंध स्थापित कर आनंद प्राप्त करना। तो हम लोग भी भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें, और क्या करें, और गुरु, वैसे भी भगवान जो है वो आदि गुरु है, भगवान आदि गुरु हैं, सबके गुरु हैं, हर जीव के वो चैत्य गुरु के रूप में उनके सबके हृदय में पहले से विराजमान है। तो हम लोगों को उनके आदेश का पालन करना चाहिए, तो हम उनके शरणागत होना चाहिए। तो फिर शरणागत होंगे तो क्या होगा, इस श्लोक में हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी हैं उन सबको हमको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि हम उनके शरणागत हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता का सभी को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि सभी जीवों के प्रति दया का भाव रहना ही चाहिए। और यदि हम प्रचार नहीं करते मतलब लोगों के प्रति हमारे दया का भाव नहीं है। तो इसलिए हम सबको जीव दया, भक्ति क्या है, जीव दया, यदि हम जीव दया नहीं करते हैं तो ये हमारा भक्ति रह जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आज के टाइम हो गया, तो इस प्रकार से आज के श्लोक को हम यहीं पे विराम करते हैं ना।